एक फटीचर कैसे टीचर बन जाता है और यूट्यूब पर पढ़ाकर ना जाने कितने लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा देता है, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज बताऊंगा मैं अपनी पूरी कहानी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी। मेरा जन्म दिल्ली एनसीआर के नोएडा में 7 दिसंबर 1999 को होता है। उस टाइम मेरे पापा जी रिक्शा चलाया करते थे और लोगों से भी किराए पे चलवाया करते थे, यानी हमारी कंडीशन काफ़ी सही हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद फैमिली क्लेश की वजह से हमारे सारे रिक्शे बिक गए और उसके बाद हम सड़क पे आ गए, यानी कि नोएडा छोड़कर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और छोटे से किराए के मकान में हम रहने लग गए। इसी टाइम मेरे पापा जी ने पेंट का काम किया एंड जो हम हेलमेट पहना करते हैं, पापा ने वो बनाना स्टार्ट किया। गार्ड की नौकरी करी और मंथली 400 to 500 रुपीज़ कमाना स्टार्ट किया। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में 3rd to 4th क्लास तक हमने प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर पापा ने हमारा एडमिशन करवा दिया। हम 3 भाई 1 बहन है और इस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन जो है वो 10th क्लास तक कैसे भी करके कंप्लीट कर ही ली। लेकिन 10th क्लास तक आते आते पूरी घर की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। किराए के मकान पर रहा करते थे और ऑटो के अंदर पापा कितना ही कमा ले सब खर्च हो जाया करता था। 3 भाई हैं, 1 बहन भी है, घर का खर्चा, 1 कमाने वाला, तो बहुत टेंशन हुआ करता था। जैसे तैसे करके 2012 के अंदर पापा ने एक 25 गज का प्लॉट ले लिया और उसको कर्ज लेकर उसको बनवा भी लिया। लेकिन उसी कर्ज की वजह से और भी कर्ज होते चले गए। जैसे कि विरासत में कईयों को धन संपत्ति मिलती है, तो दोस्त मुझे विरासत के अंदर पापा के द्वारा कर्ज दिया गया और उसी कर्ज को दोस्त लॉकडाउन के अंदर कई टाइम तक लगभग 3 से 4 साल लग गए मुझे उस कर्ज को तोड़ने में। लेकिन 10th और 12th वो टर्निंग पॉइंट है जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। 9th क्लास तक मैं इतना डफर और निकम्मा बच्चा हुआ करता था जिससे किसी को भी एक उम्मीद भी नहीं हुआ करती थी कि आगे चल के क्या करेगा या क्या बनने वाला है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्त अपनी। जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था तो पढ़ाई से तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और ना ही मैं स्कूल के बारे में कुछ इस तरीके से बहुत इंटरेस्ट दिखाता था। घर वाले मुझे मार मार के स्कूल भेजा करते थे। मेरा पढ़ने में दोस्त कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टार्टिंग से ही एक डफर बच्चा रहा। गलियों में खेलना, चुंगी खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी ना करना। स्कूल जाना मानो मेरे को कैद जैसा लगता है, मुझे कोई कैदी बना के जेल में बंद कर रहा है। और पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, सच बता रहा हूँ आप सभी को। लेकिन 10th क्लास में जब मैं आया तो उस टाइम जब 10th का पेपर हो जाता है, बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती है। तो उस टाइम कर्जा काफ़ी हुआ करता था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो मैंने आइसक्रीम की रेडी लगानी स्टार्ट करी और आइसक्रीम बेचना स्टार्ट किया इवनिंग के अंदर, और उससे कुछ जो पैसा आता तो मैं पापा की उसमें हेल्प करता। तो जब मैं आइसक्रीम की रेडी लगाता तो मैं कुछ ऐसे हाई एरिया नहीं होते जो पोज एरिया होता है, मैं वहाँ पे अपने आइसक्रीम को बेचा करता था। जो आइसक्रीम लेने उनके बच्चे आया करते थे तो मैं उनको देख के खूब सोचा करता था, क्या ज़िंदगी है इनकी, क्या घर में इन्होंने जन्म लिया है। इनके पेरेंट्स भी इतने अच्छे हैं, प्लस पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स पहले से इतने अमीर हैं, क्योंकि जिसने गरीबी देखी है वो उसको देख के कुछ और ही सोच लिया करता था, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। लेकिन अब मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी आज ऐसी है, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही दी है। मैं उस टाइम ये सोचा करता था कि लोग, जब मैं रेडी लगाया करता था मैंने देखा अलग अलग लोगों को देखने का मुझको मौका मिला। मैं लोगों को कुछ समझता, पोज एरिया के अंदर जाया करता था बेचने के लिए आइसक्रीम। जैसे ही 2 महीने की मेरी छुट्टियाँ खत्म हुई तो मैं 11th क्लास के अंदर आर्ट्स विद ह्यूमैनिटीज़, दैट मीन्स ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स के साथ मैंने अपनी एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। 11th और 12th मैंने कंप्लीट करी। 11th क्लास के अंदर एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, क्योंकि 10th क्लास तक तो मैं कुछ पढ़ता नहीं था। 11th क्लास के अंदर जब मैं क्लास में गया, फर्स्ट डे था मेरा, तो उस टाइम मेरी क्लास के अंदर टोटल 34 स्टूडेंट्स थे। टीचर आए, उन्होंने पूछा, भाई सभी का नाम पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा और मुझे खड़ा करके मॉनिटर बना दिया। अब जरा खुद सोचो, जो इतना डफर बच्चा, जो इतना निकम्मा, बिल्कुल ही मतलब गैर गुजरा बच्चा, बिल्कुल पढ़ाई से तो उसका नाता ही नहीं है, मतलब कि लफंगों के साथ रहना, अब समझ सकते हो, पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, घर वाले से को भी कोई उम्मीद नहीं है। गली के अंदर जब भी जाता तो लोग ऐसे देखते थे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फटीचर लड़का, ये तो कोई काम का नहीं है ये। और उसी को हमारे एक टीचर ने मुझको मॉनिटर बना दिया। तो कुछ ही दिन बाद जब भी कोई भी क्लास के अंदर आता तो मुझको खड़ा कर कौन बोलता, भाई मॉनिटर कौन है? मैं बोलता, सर मैं हूँ। मुझसे कुछ भी पूछ लेता और मुझे पता नहीं मेरे भाई, ना मेरे को इकोनॉमिक्स से कुछ चीज़ पता, ना पॉलिटिकल साइंस के, ना हिस्ट्री के। तो मेरे को एक अंदर डर सा बन गया।
भाई मेरे को मॉनिटर बना दिया गया है, अगर कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्रिंसिपल भी आ गया तो भाई कोई जवाब नहीं दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी भाई, इंसल्ट नहीं करवाना। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट आने लग गया। टीचर जब आते तो उनकी बातों को सुनना स्टार्ट कर दिया, और एक टीचर का मेरे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ को बदलने में। और उन्हीं टीचरों ने दोस्त जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक एक वर्ड्स को लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। 11th क्लास के अंदर तो मेहनत उतनी नहीं करी, लेकिन अपना जो पढ़ाई का इंटरेस्ट है उसको डेवलप मैंने ज़रूर कर लिया। जब 12th क्लास के अंदर आया तो जो रेडी में लगाया करता था, आइसक्रीम की रेडी, मैंने उससे जो सीखी वो मेरे को सिर्फ इतना पता था कि अगर मैंने आज कुछ नहीं किया, अगर मैंने आज मेहनत नहीं किया तो मेरा कल भी वैसा ही होगा जो आइसक्रीम की रेडी लगाने के बाद हुई थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस रेडी के लिए मैं नहीं बना था। मैं जानता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे पूरे देश के अंदर कुछ बदलाव लेकर आ सकूँ, या कुछ तो ऐसा करूँ जिससे कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, जिनको बेनिफिट लगे, और उनके जो फीडबैक मिलेंगे वही मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ होगा। 12th मैंने बहुत दबा के पढ़ी, इतना मज़ा आया पढ़ने के अंदर कि क्लास 12th के अंदर दोस्त विद 95% के साथ बहुत अच्छे मार्क्स आए। मुझे लगा कि 12th के अंदर परसेंटेज लाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मेहनत करता चला गया भाई। तो एक रेगुलर कॉलेज का एक सपना हुआ करता था, DU के अंदर एडमिशन लेंगे, रेगुलर कॉलेज करने जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, लड़की पटाएंगे, हम भी वहाँ जाएंगे घूमने, मूवी देखने। ये सब सपने रह गए मेरे, क्योंकि हुआ क्या, जैसे 12th के बाद हमने एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज में एडमिशन तो हो गया दोस्त। दिल्ली के DU के श्री अरविंदो कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया विद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ, तो उस टाइम कॉलेज का जो माहौल होता है, अगर आप पैसे वाले हो और अगर आप को लगता है कि नहीं मैं मौज मस्ती करने आया हूँ कॉलेज में, तो ही आप मौज मस्ती कर पाओगे। अगर आपके ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी घर की है तो मेरे दोस्त DU के अंदर रेगुलर कॉलेज का भी मत करना, जो गलती मैंने कर दी थी। और मैं यही सोचते सोचते अपने आप को आज तक कोसता हूँ कि रेगुलर कॉलेज करते हो, लेकिन मौज मस्ती का मेरे लिए कुछ था ही नहीं यार। वहाँ पे लड़कीबाजी ये सब मैंने सोच लिया था कि ये सब कहने वाली बात है, लेकिन DU के अंदर आकर ये सब फिजूल बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है आपके ऊपर तो ये आपको बचपन में ही बहुत बड़ा बना देती है, और ठीक मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी उम्र इस टाइम सिर्फ 23 वर्ष हो रही है, और 23 साल की उम्र के अंदर दोस्त आज अनुभव सा हो गया कि मैं 43 ईयर का हूँ, क्योंकि आज जो भी डिसीजन लेना होता है मैं खुद या अपने भाई के साथ या दोस्त पापा के साथ डिस्कस करके सब कुछ निपटा देता हूँ। 12th करने के बाद जर्नी मेरी स्टार्ट होती है कि आगे अब लाइफ में क्या करना है, क्योंकि यहीं पे वो मोड आता है जो मुझको अपने आप को खड़ा भी करना है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है। रेगुलर कॉलेज कर लिया है तो पैसे भी का जुगाड़ भी करना है भाई। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए दोस्त मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने 12th के बाद ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। जब उनको स्टडी करवाना मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसी के साथ कुछ फीस आने लग गई। मैंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया भाई, जैसे जैसे कॉलेज कंप्लीट हुई। लेकिन जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था तो मुझको समझ में आया कि मैं तो रेगुलर कॉलेज कर रहा हूँ, टीचर आते हैं, गाइडेंस दे के चले जाते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो मैंने एक टाइम झेली है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इनके लिए अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो मुझे ज़रूर पता है कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ पाऊंगा, और उनसे जो फीडबैक मिलेगा वो मेरे लिए सब कुछ होगा। पैसा दोस्त एक टाइम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आप सबका प्यार होता है ये पैसे से बहुत बड़ा होता है, मेरा विश्वास मानो आप। अब आगे चल के मैंने क्या किया, जो सोल के स्टूडेंट्स होते हैं, SOL के, मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने स्टार्टिंग एनएस वाले स्टूडेंट से करी थी। हुआ क्या था, जब मैंने यूट्यूब पे देखा, काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखा करता था, तो मुझे लगता था कि ये तो मैं भी कर लूँगा, क्यों ना मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो वहीं से मैंने पढ़ाना, लोगों को देखना स्टार्ट किया, तो वहीं से मैंने भी सीखना ये स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करते करते आगे चलते चलते एक टाइम वो आया कि यूट्यूब पे पढ़ाऊँ तो किसको पढ़ाऊँ। देखो, जो मैंने अब तक पढ़ा था मैं अपने आप को वही एक्सप्लोर कर सकता, और बाकी कुछ तो मेरे पास था नहीं ऐसा स्किल जो यार मैं स्कूल में जो सिखाया गया वो आगे काम आता नहीं, और जो आगे काम आता है वो स्कूल में सिखाया नहीं जाता। तो इसीलिए मेरे सामने बहुत बड़ी इस टाइम चैलेंजेस ये थी, तो आगे करूँ तो क्या, CBSE देखूँ तो बहुत सारे चैनल्स है भाई, तो किस चीज़ की वीडियोस बनाऊँ। यूट्यूब पे आने का मतलब ये भी तो है यार कि आऊँ भाई तो लोग उसको देखे भी, तो कम से कम मेहनत कर रहे हो, और अगर कुछ उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मोटिवेशन सारा ख़राब हो जाएगा। लोगों ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों का बनूँ जिनका कोई नहीं है। आज दोस्त ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों का कोई माँ बाप नहीं है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब आता है तो ये बहुत बच्चे इस बात को लेकर टेंशन हो जाते हैं कि हम पास कैसे होंगे,
तो उन्हीं को लेकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। DU के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, SUL के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, IGNOU के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि आज यूट्यूब के ऊपर आप सबने जितना प्यार दिया है, मैं उसका दोस्त बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी को देखते हुए मुझको ये लगा था कि जब मैं ओपन स्टूडेंट्स के लिए काम कर ही रहा हूँ, तो आज भी भारत के अंदर ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर पाते, या फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो पाता, बट एवर जो भी उनके दिक्कत रहा हो, तो क्यों ना मैं ऐसे स्टूडेंट्स को काफ़ी अवेयर करूँ। एक बोर्ड है भारत के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 1989 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, या जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं, उनको इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, या जो बाई मिस्टेक से 10th के बाद गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपना सही स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो भी वो NS बोर्ड से कर सकते हैं। तो उनको गाइडेंस देने के बाद मैंने अपने इस चैनल के साथ उनको स्टार्ट किया। और आज दोस्त इस चैनल के ऊपर 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो हमारे NS का चैनल है उसके भी 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। और आप सभी का दोस्त इतना प्यार मिला कि यूट्यूब के ऊपर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पैसा देखकर मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आया था। मैं चाहता था कि जो मेरे पास टैलेंट है मैं उसको दिखाऊं, आप सब उसको पसंद करोगे, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। देखते ही देखते आज यूट्यूब पे सभी लोग, मैं देखता हूँ कि दोस्त सभी लोग बस बटोरना चाहते हैं, जितना भी मिल ले बटोर लो है। इस कंपटीशन के ज़माने में आगे वही निकलेगा जो लोमड़ी और शेर दोनों की चाल चलेगा। और इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना ओपन स्कूलिंग में रहे। मैं दोस्त अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आ गया। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, आज यूट्यूब की वजह से फुल टाइम दे रहा हूँ मैं। आपकी प्रिपरेशन की वजह से मेरा वो भी छूट जाता है, बट आपका मैं सबसे पहले देखता हूँ। होता क्या है, आज मैं अपने टीम मेंबर से ये भी डिस्कस करता हूँ। दोस्त स्टार्टिंग तो मैंने एक बच्चे से करी थी, एंड स्टार्टिंग तो मैंने अकेले से किया था सब कुछ, लेकिन आज मेरी टीम में 20 लोग काम कर पा रहे हैं। फुल टाइम उनको सैलरी भी दे पा रहा हूँ मैं। खुशी होती है इस बात को कि आप सभी की वजह से मैं 20 लोगों को सैलरी यानी कि जॉब भी दे पा रहा हूँ, और आप सभी की वजह से मैं अपने आप को भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ। और आप सभी की वजह से जो आपकी जो ताकत, जो आपकी जो फीडबैक, जो कमेंट्स आते हैं, वो मेरी ताकत बन जाती है। और आप सभी की इस ताकत, जो जुनून, जो दोस्त जो मुझे मिलती है, मैं अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाता हूँ। और मैं ऐसे ही दोस्त आप सभी के लिए काम करता रहूँगा। आज कोई मुझ को आके ये बोले मुझे आके कि तेरे को मैं 100 करोड़ रुपये दूंगा, ये काम छोड़ के मेरे लिए ये काम कर दे, दोस्त मैं कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि पैसा देख के नहीं आया था मैं। जब आप अपना एग्ज़ाम देकर आते हो ना वापस, जब आपके सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आ जाते हैं और जो आप आके कमेंट्स करते हो, मैं कसम से कहता हूँ यार, उस टाइम मेरा दिल गदगद खुश हो जाता है, सिर्फ ये सोचकर कि आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे इस चैनल पे सॉल्व हो जा रही है। और इसी वजह से आपके जो चेहरे पे मुस्कान आती है, और वही जो मुस्कान है दोस्त, सिर्फ वही चीज़ मेरे दिल पे आके लगती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है मानो कि धरती पे आने का मकसद ही पूरा हो गया। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन स्कूलिंग के, वो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो खुद वो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करते हुए उनको पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए दोस्त मैंने इस चैनल को ओपन किया, और आज भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ओपन स्कूलिंग के अंदर सबसे बड़ा चैनल बन गया है आप सभी के प्यार की वजह से। आज तो कुछ ऐसा एडिक्शन हो गया मुझे, जिस दिन वीडियोज़ ना बनाऊं उस दिन दोस्त मन ही नहीं लगता। 2 दिन खाना ना खाऊं चलेगा, लेकिन जिस दिन वीडियोज़ ना बनाऊं नहीं चलेगा भाई। आप सभी की टेंशन सिर में पूरी दौड़ती है मेरी, और वीडियोस बनाना आज मेरी पूरी हॉबी हो चुकी है। मेरा पैसन, प्रोफेशन, सब कुछ वीडियोस बन चुका है आज। आप सबकी जो वर्निंग प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना मेरे दोस्त, वो पैसे से कभी नहीं मिलने वाला। तो आप सभी का आज ये प्यार ही है। आप ज़रा खुद सोचिए, अब एक फर्टीचर जो बिल्कुल डफर हुआ करता था, आज आप सभी ने उसको इस तरीके से एक टीचर बना दिया है। मुझे अपने आप को लगता था कि मैं कभी टीचर ही बन जाऊँगा। पढ़ाना स्टार्ट किया, आप सबने उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया, और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस है, और इसी सब्जेक्ट के अंदर मैं ऑप्शनल लेकर PSI के साथ UPSC करने वाला हूँ। और आप सभी ने अपना बहुत प्यार दिया। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि फैमिली क्लेश की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो जितने खुश आपके बाहर वाले, आस पड़ोस वाले हो जाएंगे, लेकिन कई आपके फैमिली वाले ऐसे होंगे जो आपको देख के काफ़ी जलेंगे, लगेगा उनको कि भाई ये आगे कैसे निकल रहा है यार। इसलिए आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है जब कई लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। आपको क्या करना है और ये क्यों करना है, आउटकम इसका क्या निकलेगा, यानी इसका परिणाम क्या निकलेगा, और इन फ्यूचर में इसके क्या स्कोप हैं, इन सभी चीज़ को रिसर्च कीजिए। देन उसके बाद उस टॉपिक को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए जो अपने लाइफ में आप करना चाहते हो। डेट मीन्स एक गोल सेट कीजिए। जैसे मैंने क्लास 12 के बाद गोल सेट किया अपना कि मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना है,
कॉलेज के अंदर डिबेट जब हुआ करती थी बहुत इंटरेस्ट आया करता था, तो वहीं से जो बोलने की हैबिट है वो बन गई थी। तो अपने आप को एक अकेला मत रखिए और लोगों तक मतलब कि लेकर जाइए अपने आप को, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो उसी से मुझको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो 12th के बाद मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया एज अ वीडियो के माध्यम से। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना मेरा पैशन बन चुका था। अगर जिस दिन ऐसा ना करूँ दोस्त, उस दिन मेरे को नींद नहीं आएगा। इसलिए आज आप जो भी डिसीजन लो प्लीज़ सोच समझ कर लो, क्योंकि आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम पेंसिल से काम किया करते हैं, बड़े होने पे हमें पेंसिल की जगह पेन पकड़ा दिया जाता है। इसका साफ मतलब यही है कि अब अगर आपने गलती की तो मिटाने का यानी कि साफ करने का या उसको हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है या आसान तरीका नहीं है। इसलिए आगे चल के पछताने से अच्छा है पहले ही सोच समझकर अपना कदम रखना, ताकि आगे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। तो इसी के साथ दोस्त आप सभी जो भी करना चाहते हो उसको अभी से करना स्टार्ट कीजिए। हम सोचते रह जाते हैं, और आज की सोशल मीडिया के टाइम में अगर आपने फ़ोन उठा लिया तो 5 मिनट अगर आपने कोई चीज़ किया तो वो 5 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि शेड्यूल बना के अपना काम कीजिए और रोज़ एक एक दिन उसको काउंट कीजिए। आप हर दिन कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको डेवलप करने में आपकी हेल्प करे। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, वो कल हमारा कभी भी नहीं आता। देखो दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। सफलता एक पेड़ है जिसके फल आपको बाद में मिलेंगे। शुरुआत में तो आपको इसमें मेहनत और विश्वास के बीज डालने हैं। जितना तेज़ी से और कंसिस्टेंसी के साथ डालोगे आप, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने आज अपनी आपको पूरी कहानी बताई। आज सिर्फ ये काम मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, बैकएंड में पूरी टीम काम कर रही होती है। जब मैंने स्टार्टिंग किया था इसको तो बिल्कुल अकेला था। फ़ोन पे भी दोस्त हाथों से पकड़ के शूट किया करते थे, और ट्राइपॉड DSLR देखते देखते सब कुछ हो गया यार। छोटा भाई है मेरा जो हमेशा मेरा एक राइट हैंड बन के खड़ा रहता है मेरे साथ। मेरी टीम के अंदर ऐसे कई लोग हैं, एक का नाम लेके मैं इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना चाहता। सभी लोग दोस्त मेरी पूरी बैकबोन है जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेरी चला रहे हैं। आई होप आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी में बदलाव आज से ही लाने की आज आपने ठान ली होगी। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्द किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।